दशहरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुकुमारपुर। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन गांव के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहते थे। गांव में कोई खास अनुशासन नहीं था और न ही लोगों में एकता। वहां के लोग आपस में प्रतिस्पर्धा और जलन के कारण कई बार एक दूसरे से दुश्मनी करने लगते थे। गांव के पास एक बड़ा घना जंगल था जिसमें एक पुरानी गुफा थी। यह गुफा रहस्यमयी मानी जाती थी और गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे। माना जाता था कि इस गुफा में कालकेसुर नामक एक राक्षस रहता है जो गांव वालों के झगड़े से खुश होता है और उनकी आपसी नफरत से अपनी ताकत बढ़ाता है। हर साल दशहरा के अवसर पर गांव में बड़ी धूमधाम से रावण का पुतला जलाया जाता था, लेकिन लोगों के दिलों से बुराई खत्म नहीं होती थी। जैसे ही दशहरा का पर्व खत्म होता, लोग फिर से आपस में झगड़ने लगते थे। इसी गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। वह शांत और समझदार था और हमेशा सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि दशहरा केवल बुराई के प्रतीक को जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि असली बुराई को अपने भीतर से खत्म करने का समय है। अर्जुन ने कई बार गांव के लोगों से यह बात कही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अर्जुन के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि जब तक गांव के लोग अंदर से नहीं बदलेंगे, तब तक बुराई पर असली विजय नहीं हो सकती। उसने ठान लिया कि इस दशहरा पर कुछ अलग करेगा। लेकिन वह अकेला क्या कर सकता था? उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे यह कहकर टाल दिया कि यह तो बड़ों की जिम्मेदारी है। अर्जुन को लगा कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपनी दादी से सुनी एक पुरानी कहानी याद की, जिसमें कहा गया था कि सच्चे साहस और ईमानदारी से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस विचार ने अर्जुन को और अधिक प्रेरित किया। उसने फैसला किया कि वह कालकेसुर की गुफा तक जाएगा और उसे चुनौती देगा। अर्जुन के इस निर्णय से उसके मन में थोड़ा डर भी था, क्योंकि गांव में यह मान्यता थी कि जो भी कालकेसुर की गुफा में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि अगर वह सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर है, तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दशहरा का दिन आया। गांव में हर साल की तरह रावण का पुतला तैयार हो चुका था। लोग उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान कहीं और था। वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचकर अर्जुन को गुफा नजर आई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने एक दीपक जलाया और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे विश्राम में बाधा डालने आया है? यह कालकेसुर की आवाज थी। अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं। मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूं। कालकेसुर की भयानक हंसी गूंज उठी। तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम मुझे चुनौती कैसे दे सकते हो? उसने कहा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी ताकत झूठ और नफरत से बढ़ती है। लेकिन आज मैं यहां सत्य और सच्चाई की ज्योत जलाने आया हूं। कालकेसुर ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम समझते नहीं हो, मैं लोगों के अंदर की बुराई से ताकत पाता हूं। जब तक लोग झूठ बोलते रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, तब तक मैं अजेय रहूंगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन आज से यह सब खत्म होगा। आज दशहरा है और आज से बुराई पर अच्छाई की असली जीत होगी। अर्जुन ने अपने दीपक को उठाया और गुफा के अंदर रख दिया। जैसे ही दीपक की रोशनी गुफा में फैली, कालकेसुर की भयानक छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने कहा, यह दीपक सच्चाई का प्रतीक है। जब तक यह जलता रहेगा, तुम्हारी बुराई यहां नहीं टिक सकेगी। कालकेस की शक्ति क्षीण होने लगी और वह धुएं की तरह गुफा में गायब हो गया।
अर्जुन ने सच्चाई की ताकत से कालकेश को हराकर गांव को बचा लिया था। जब अर्जुन गुफा से बाहर आया तो वह सीधे गांव की ओर बढ़ा। गांव में रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अर्जुन ने गांव वालों को रोकते हुए कहा, आज हम केवल रावण का पुतला नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करेंगे। लोगों ने अर्जुन की बातों पर ध्यान दिया। उसने उन्हें कालकेश के बारे में सब कुछ बताया और यह भी कि कैसे सच्चाई की ज्योत से उसने बुराई को हरा दिया। गांव वालों को अर्जुन की बात समझ में आई। उन्होंने ठान लिया कि इस दशहरा से वे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और सच्चाई और एकता के मार्ग पर चलेंगे। उस साल दशहरा का पर्व सुकुमारपुर में सबसे अलग तरीके से मनाया गया। रावण का पुतला जलाने के साथ साथ गांव के लोगों ने अपने अंदर की बुराइयों को भी समाप्त करने का प्रण लिया। हर घर में सच्चाई का दीपक जलाया गया और लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहने लगे। अर्जुन की बहादुरी और उसके सच्चाई के प्रति समर्पण ने पूरे गांव को बदल दिया। सुकुमारपुर अब न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी एकता और प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। गांव के लोग अर्जुन को हमेशा याद करते और कहते, इस गांव के बच्चे ने हमें सिखाया कि असली विजय तब होती है जब हम अपने अंदर की बुराई को हराते हैं। इस तरह अर्जुन की कहानी दशहरा के साथ साथ सच्चाई और अच्छाई की विजय की एक अमर कहानी बन गई। हर साल गांव में जब दशहरा का पर्व मनाया जाता, लोग अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेते और अर्जुन की तरह सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा पाते। सच्चाई की ज्योत, विजय की राह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि असली बुराई हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता, ईर्ष्या और झूठ को खत्म करते हैं, तभी हम सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं।